क्या इस होली तुम रंग लगाओगी या दिल? फोन पर आई राहुल की ये आवाज सुनकर अनिका के हाथ कांप गए। उसका गला सूख गया। 3 साल बाद आज उसकी आवाज में वही पुरानी मिठास थी। राहुल, तुम सच में आ रहे हो या फिर कोई काम आ गया? अनिका की आवाज में उम्मीद और डर दोनों थे। इस बार नहीं अनिका, इस होली मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे वो सब कहूंगा जो 3 साल से दिल में दबा रखा है। बस इंतजार करना। कॉल कटते ही अनिका बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खिड़की से बाहर होली की तैयारियां दिख रही थीं। गांव में रंग बिरंगे झंडे लग रहे थे। बच्चे पिचकारियां खरीद रहे थे। लेकिन अनिका के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस बार सब कुछ बदल जाएगा? 3 साल पहले की वो होली। गांव के स्कूल के मैदान में होली का मेला लगा हुआ था। अनिका सफेद कुर्ते में खड़ी थी। तभी राहुल आया। दिल्ली से इंजीनियरिंग करके लौटा था। उसने अनिका को देखा और मुस्कुराते हुए पास आकर बोला, मैडम जी, क्या मैं आपको रंग लगा सकता हूँ? अनिका शर्मा गई, फिर हंसकर बोली, लगाइए, लेकिन याद रखिए, रंग उड़ जाए तो जिम्मेदारी आपकी। राहुल ने बहुत हल्के से उसके गाल पर गुलाबी अबीर लगाई। उस पल दोनों की नजरें मिलीं। समय जैसे रुक गया। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। स्कूल के बाद राहुल अनिका को घर छोड़ने लगता। रास्ते में दोनों बातें करते, सपनों की, गांव की, भविष्य की। एक शाम राहुल ने कहा, अनिका, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अनिका ने शर्माते हुए जवाब दिया, मुझे भी, लेकिन घर वाले मानेंगे। फिर राहुल को दिल्ली वापस नौकरी के लिए जाना पड़ा। शुरू में रोज वीडियो कॉल आते थे। होली पर राहुल वादा करता, अगली होली जरूर आऊंगा। लेकिन काम, प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। 3 होलियां बीत गईं। अनिका हर बार अकेली रंग खेलती और राहुल को याद करके आंखें भीग जाती। इस बार की होली से एक दिन पहले पूरा गांव उत्साह से भरा था। अनिका की सहेलियां उसके घर आईं। अनिका, आज राहुल आ रहा है ना? देखना, इस बार वो जरूर प्रपोज करेगा। अनिका शर्मा गई। चुप करो, अभी कुछ तय नहीं। रात को राहुल का मैसेज आया, कल सुबह पहुंच रहा हूं, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारे हाथों रंग लगवाना चाहता हूं। अनिका ने जवाब लिखा, मैं इंतजार कर रही हूं। होली का दिन सुबह सूरज निकला तो गांव रंगों की बरसात में नहा उठा। घर घर में ठंडाई और गुजिया की खुशबू फैली हुई थी। ढोल की थाप गूंज रही थी। अनिका ने बेहद खूबसूरत पीला सलवार सूट पहना, बाल खुले छोड़ दिए, उनमें छोटे छोटे फूल लगाए। आंगन में खड़ी थी कि तभी एक सफेद SUV आकर रुकी। राहुल उतरा। 3 साल बाद वो और भी आकर्षक लग रहा था। सूटकेस नीचे रखकर वो सीधा अनिका की तरफ बढ़ा। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। राहुल ने आगे बढ़कर अनिका के माथे पर हल्का पीला रंग लगाया और धीरे से कहा, ये रंग हमारे 3 साल के इंतजार का है अनिका। अनिका की आंखें भर आईं। उसने राहुल के दोनों गालों पर लाल और गुलाबी रंग पोत दिया। और ये मेरी हर उस रात का रंग है जब मैंने तुम्हें याद करके रोया था। दोनों हंस पड़े। राहुल ने अनिका का हाथ थामा और बोला, चलो आज पूरा गांव देखते हैं। दोनों गांव की गलियों में घूमने लगे। बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे थे। राहुल ने अनिका पर रंग की पिचकारी मारी। अनिका ने भी बदला लिया। दोनों पूरी तरह रंगों से सन गए। राहुल ने अनिका को कंधे पर उठा लिया। अनिका चीख कर हंसने लगी। पूरा गांव उनकी मस्ती देख रहा था। बुजुर्ग लोग मुस्कुरा रहे थे। दोपहर का पल। घर लौटकर दोनों ने गुजिया खाई। राहुल ने अनिका की मां को प्रणाम किया। फिर अनिका के पिताजी से गंभीर होकर बोला, अंकल, मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूँ।
3 साल से हम दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसका हाथ मांगना चाहता हूँ। अनिका के पिता कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, प्यार तो तुमने साबित कर दिया है, इंतज़ार और सम्मान दिखाया है, मैं राजी हूँ। अनिका रो पड़ी। उसकी माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। शाम, होली की आग। सूरज ढलते ही गांव के मैदान में होली की आग जलाई गई। चारों तरफ रोशनी और संगीत था। राहुल और अनिका साथ साथ आग के चारों ओर घूमे। राहुल ने अनिका का हाथ थाम रखा था। अनिका, अब मैं गांव के पास ही नौकरी कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं और नहीं रह सकता। अनिका ने सिर राहुल के कंधे पर रख दिया और बोली, जी तुम आ गए हो, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। दोनों ने एक दूसरे को रंग लगाए। राहुल ने अनिका के हाथ में छोटा सा गुलदस्ता थमाया जिसमें रंग बिरंगे फूल थे। रात गहराते ही दोनों ने वादा किया, अब हर होली साथ मनाएंगे।